नमस्कार। आज हम जे कृष्णमूर्ति की किताब ध्यान के कुछ खास हिस्सों पर बात करने वाले हैं। ये किताब जो उनके लेक्चर्स और राइटिंग से बनी है, ध्यान पर उनकी काफी अलग सोच दिखाती है। हाँ, बिल्कुल। हमारा इरादा है कि कृष्णमूर्ति ध्यान को कैसे देखते थे उसे समझें, क्योंकि जो हम आमतौर पर ध्यान के बारे में सुनते हैं ना, शायद वो उससे बहुत अलग है। हाँ, तो कोशिश करते हैं इसे समझने की। हाँ, क्योंकि देखिए कृष्णमूर्ति ध्यान को कोई, आप कह सकते हैं, कोई तकनीक या कोई मेथड की तरह नहीं देखते थे। अच्छा। उनके लिए जिंदगी को और हाँ खुद को गहराई से समझने का एक तरीका था, कोई अलग से करने वाली चीज नहीं। तो अगर कोई रोज सुबह बैठता है ध्यान करने, कोई खास तरीका अपनाता है, तो कृष्णमूर्ति के हिसाब से वो ध्यान नहीं है। ये तो काफी लोगों को अजीब लगेगा। हाँ, ये बात थोड़ी चौंकाने वाली जरूर है। वो साफ कहते थे कि ध्यान करने की कोशिश करना या कोई इरादा रखना कि मुझे कुछ हासिल करना है, ये सब असल में ध्यान में रुकावट है। रुकावट है। हाँ, ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे किसी तकनीक से सीखा जा सके, ऐसा उनका मानना था। तो फिर उनके लिए ध्यान था क्या? अगर कोशिश नहीं करनी, तकनीक नहीं अपनानी, तो फिर करना क्या है? उनके हिसाब से ध्यान है सजगता, बस अपने आप पर गौर करना। अच्छा। हम कैसे खाते हैं, कैसे चलते हैं, बात करते वक्त हमारे अंदर क्या चल रहा है, गुस्सा, जलन, डर, इन सब चीजों के बारे में पूरी तरह से जागरूक होना, बिना किसी जजमेंट के, बिना ये सोचे कि ये अच्छा है या बुरा। यही जागरूकता, यही सजगता ध्यान है। और ये कभी भी हो सकती है, किसी भी पल, कहीं भी। ये जो आपने कहा बिना जजमेंट के देखना, सुनने में तो सीधा लगता है, पर क्या सच में इतना आसान है? हम तो हर वक्त हर चीज को सही गलत अच्छा बुरा में तौलते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर आप कह सकते हैं असली चुनौती है। कृष्णमूर्ति इस सजगता को कोई पैसिव चीज नहीं मानते थे। ये एक बहुत गहरी एक्टिव स्टेट है, लेकिन जिसमें कोई चुनाव नहीं है। चुनाव नहीं है? हाँ, जब हम बिना किसी पसंद या नापसंद के सिर्फ देखते हैं ना, तभी असल समझ पैदा होती है, वो कहते थे। और यहीं पर कृष्णमूर्ति शायद अपनी सबसे क्रांतिकारी बात कहते हैं कि असली ध्यान तो विचार का अंत है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या सोचना बंद करना है? ये मुमकिन है क्या? हाँ, ये उनकी टीचिंग का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। विचार का अंत का मतलब ये नहीं कि दिमाग एकदम शून्य हो जाए। अच्छा। बल्कि विचारों की वो जो लगातार चलती रहने वाली नदी है ना, जो हमेशा अतीत की बातों या भविष्य की चिंताओं में बहती रहती है, उसका शांत हो जाना। जब विचार जो हमेशा ज्ञात से, यानी जो हम जानते हैं, उससे जुड़ा होता है, जब वो शांत होता है, तभी एक बिल्कुल अलग डायमेंशन, एक अलग आयाम खुलता है जो समय के परे है। आपने ज्ञात शब्द इस्तेमाल किया। कृष्णमूर्ति इस पर काफी जोर देते थे, है ना? इसे थोड़ा और समझाएंगी? हाँ, जरूर। ज्ञात मतलब वो सब कुछ जो हमारे अनुभव में आया है, जो हमने सीखा है, हमारी यादें, हमारे संस्कार, हमारी मान्यताएं, मतलब हमारा पूरा अतीत एक तरह से। ओके। जो हमारे मन को पकड़े रखता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ध्यान इसी ज्ञात से, इसी अतीत के बोझ से मन को आजाद करना है, ताकि कुछ नया, कुछ बिल्कुल अनजाना सामने आ सके। लेकिन ये ज्ञात से आजादी, कहीं ये अपने अतीत से भागना तो नहीं है? एक तरह का एस्केपिज्म? ये बहुत बहुत अहम सवाल है। कृष्णमूर्ति कहते थे कि ये पलायन, ये भागना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ठीक उल्टा है। उल्टा कैसे? वो कहते थे कि सच्ची ध्यान की अवस्था तभी मुमकिन है जब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी सही रास्ते पर हो, यानी हम अपनी जलन, लालच, पावर की इच्छा, इन सब भावनाओं से मुक्त होने की कोशिश कर रहे हों। अच्छा। अगर हम अपनी रोज की हरकतों को, अपने अंदर की उथल पुथल को समझते ही नहीं, तो फिर अलग से बैठकर ध्यान करना वो तो बस एक तरह का नशा या उत्तेजना बन जाता है, असलियत से ध्यान भटकाने का तरीका। तो जो लोग अनुभव की तलाश में रहते हैं, जैसे कोई खास अनुभव हो जाए, कोई दिव्य शांति मिल जाए, उसको कृष्णमूर्ति कैसे देखते थे? उसको वो जो है, यानी हम असल में जैसे हैं उस सच्चाई से भागना मानते थे। अनुभव चाहे कितना भी बड़ा या अजीब क्यों न लगे, वो भी तो आखिरकार ज्ञात का ही हिस्सा बन जाता है ना, मेमोरी बन जाता है। हाँ, बात तो सही है। उनका कहना था कि सच्ची मैच्योरिटी, सच्ची परिपक्वता हर तरह के अनुभव की चाहत से मुक्त होने में है, ना कि और ज्यादा अनुभव जमा करने में। और प्रार्थना, पूजा पाठ, उसके बारे में क्या विचार थे उनके? कृष्णमूर्ति प्रार्थना को अक्सर आत्मदया या किसी बाहर की शक्ति पर निर्भरता से जोड़ते थे, जो इंसान और उसके माने हुए भगवान के बीच एक दूरी,
एक अलगाव पैदा करती है। ध्यान इससे बहुत आगे की चीज है। वहां कोई मैं या मेरा अनुभव जैसा सेंटर होता ही नहीं, तो अलगाव का तो सवाल ही नहीं उठता। ये पूरी तरह मौन की अवस्था है, लेकिन ये कोई जबरदस्ती वाला सन्नाटा नहीं है। ये समझ से पैदा होने वाला एक जीवंत मौन है। तो ये सब सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि ध्यान कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचना है, बल्कि ये तो एक सफर है, जीने का एक ढंग। बिल्कुल सही कहा आपने। कृष्णमूर्ति के लिए ध्यान कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे आप दिन में या हफ्ते में कुछ घंटे करें। ये मंजिल भी है और रास्ता भी। अच्छा। ये जीवन को हर पल पूरी जागरूकता के साथ और बिना किसी तोड़ मरोड़ के देखने की, जीने की कला है जी। रोजमर्रा की जिंदगी का ही निचोड़ है ये एक तरह से। तो अगर सार निकालें तो कृष्णमूर्ति हमें कह रहे हैं कि ध्यान को एक एक्सरसाइज या तकनीक समझना बंद करो। हाँ, बल्कि इसे अपनी जिंदगी को, अपने ख्यालों को, अपनी भावनाओं को बिना किसी फिल्टर के हर पल देखने की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया की तरह अपनाओ। हाँ बिल्कुल। एक ऐसी अवस्था जो कोशिश करने से नहीं आती, बल्कि गहरी समझ और सजगता से अपने आप पैदा होती है। जब मन अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता से आजाद होकर पूरी तरह से अभी इसी पल में होता है, तब प्यार और करुणा अपने आप जन्मे लेते हैं। और जाते जाते कृष्णमूर्ति एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि सच की खोज तो अकेले ही करनी पड़ती है, बिना किसी गुरु या अथॉरिटी के सहारे। तो सवाल ये उठता है कि अगर ध्यान वाकई किसी विधि या कोशिश से परे है, तो क्या हमारे रोजमर्रा के जीवन में सिर्फ देखने का अभ्यास, बिना किसी फैसले के, बिना कुछ बदलने की इच्छा के, क्या ये हमें उस गहरी समझ तक ले जा सकता है जिसकी बात कृष्णमूर्ति करते हैं? इस पर सोचने के लिए हम आपको यहीं छोड़ते हैं।